राधे राधे मित्रों, वर्ण संकर संतान यानी दोगले संतान के द्वारा किस प्रकार से पितरों को मुक्ति नहीं मिलता और किस प्रकार दोगले संतान के द्वारा उनके पूर्वज, उनके पितर, उनके कुलघाती किस प्रकार नरक में जाते हैं और किस प्रकार नरक ले जाते हैं दोगले संतान पूर्वज को, कुल को और कुलघातियों को तथा पितरों को, ये अर्जुन बता रहे हैं श्री हरि भगवान से। और ये श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से विषाद योग में अर्जुनोवाचक का ये 42 नंबर का श्लोक है। और यहाँ अर्जुन बता रहे हैं श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु, जब स्त्रियां दूषित हो जाती है, जिस तरह से आपने आगे के 3 श्लोक में जाने कि वहां पर अर्जुन बताए थे कि किस प्रकार कुल नष्ट होता है और किस प्रकार धर्म नष्ट होता है और किस प्रकार स्त्री धर्म नष्ट होता है। और अब यहाँ ये 42वें नंबर में अर्जुन बता रहे हैं श्री भगवान से कि किस प्रकार उस वर्ण संकर संतान से यानी दोगले संतान से पूर्वज, पितर लोग और कुलघाती लोग नरक में जाते हैं। ये अर्जुन बता रहे हैं श्री भगवान से। और फिर भी भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अर्जुन बोलते चले जा रहे हैं। भगवान इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि अर्जुन के हृदय में जितना भी घृणा, द्वेष, ग्लानि, शोक, संताप है, इस तरह से बोलते बोलते अगर इसका अंतःकरण साफ हो जाए, इसके हृदय से सारा घृणा, द्वेष, ग्लानि बाहर आ जाए और तब मैं बोलूंगा और तब हमारे वचनों का असर इस पर पड़ेगा। इसलिए भगवान अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अर्जुन बोलते चले जा रहे हैं और नाना प्रकार के बहाने मार रहे हैं अर्जुन श्री हरि भगवान से युद्ध नहीं करने का। और इस क्रम में अर्जुन बताते हैं श्री हरि भगवान से कि प्रभु, यहाँ पर 42वें नंबर के श्लोक पर आप पहले ध्यान दीजिए। और यहाँ बताते हैं शंकरो नरकाय एव, ऐसा उच्चारण नहीं होगा। यहाँ उच्चारण क्या होगा? नरकाय जोड़ेव, तब होगा नरकाय एव कुल नाम कुलश्च पतंती पितरो। और यहाँ उच्चारण क्या करते हैं? ऐसाम, ऐसा उच्चारण नहीं होगा। यहाँ पर होगा ही ऐसाम, सद्य विषय यहाँ पर देखिए, ही जोड़ ऐसाम और तब होता है हे शाम। तो इसलिए यहाँ उच्चारण क्या होगा? ही ऐसाम। और लुप्त पिंडोदक क्रिया, इस प्रकार से क्या बताते हैं अर्जुन श्री हरि भगवान से कि शंकरो नरकाय एव कुल नाम लस्य पतंती पितरो ही ऐसाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन बोल रहे हैं श्री हरि भगवान से कि प्रभु, शंकरो नरकाय एव की ऐसे दूसरी स्त्रियों से जो वर्ण संकर संतान पैदा होगा, जो दोगले संतान पैदा होगा, ऐसे संतान के द्वारा पूर्वज, पितर और कुलघाती तथा कुल समेत सभी को नरक में ले जाने वाला होगा ऐसा संतान। ये अर्जुन बताते हैं श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु, स्त्रियां दूषित हो जाने से संतान भी दूषित पैदा होगा और दूषित संतान का आचरण भी दूषित रहेगा, क्योंकि वह तो दूषित आचरण के द्वारा खुद पैदा हुआ होता है। इसलिए उन्हें शिष्टता का ज्ञान नहीं होता, उसमें संस्कार का ज्ञान नहीं होता और उसमें कुल के मान और मर्यादा का उचित ज्ञान नहीं होता। और वे संतान जो होते हैं वे पितरों को, पूर्वजों को, कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाते हैं प्रभु। इस तरह से अर्जुन बताते हैं श्री हरि भगवान से शंकरो नरकाय एव के प्रभु, ऐसे जो दोगले संतान होते हैं, जो वर्ण संकर संतान होते हैं, नरकाय एव कुल नाम कुलश्च, वे कुलघातियों को समेत उनके कुल को तथा उनके पितर पूर्वज को नरक में ले जाते हैं। क्योंकि जब किसी संतान के द्वारा जल और पिंड तर्पण किया जाता है तो ऐसे कुलघातियों को, ऐसे संतान के द्वारा उस जल और पिंड किया गया तर्पण उन्हें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसे संतान के रगों में जो लहू होते हैं वे किसी दूसरे पिता के लहू होते हैं ऐसे संतान में। और जिसका लहू होगा, जिस पुत्र के शरीर में जिस पिता का लहू होगा, उसी पिता और उसी पूर्वज और उसी पितर को वह जल और पिंड प्राप्त होगा। ये नियम है। तो इस तरह से है प्रभु, मैं मानता हूं कि स्त्री का कोई दोष नहीं है, लेकिन स्त्रियों से जो संतान पैदा होगा वे तो किसी नीच पुरुष के द्वारा पैदा होगा और वे नाजायज ढंग से पैदा होगा और वे अशिष्ट की भावना से पैदा होगा, वे संस्कारहीन भावना से पैदा होगा, वे आचार विचार से हीन भावना से पैदा होगा। तो ऐसे पैदा हुए दोगले संतान और वर्ण संकर संतान कुल को और कुलघातियों को तथा कुल समेत सभी को नरक में ले जाएगा। इस तरह से बताते हैं शंकरो नरकाय एव कुल घनानाम कुलश्च पतंती पितरो ही यशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया।
अब यहाँ नीचे बताते हैं कि पतंती पितरो येषाम्, कहते हैं कि ऐसे संतान के द्वारा, ऐसे पुत्र के द्वारा, ऐसे वर्णशंकर संतान के द्वारा, ऐसे दोगले संतान के द्वारा जो जल और पिंड तर्पण किया जाता है वे उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके अंग में उसका लहू मिलता हो। जिस तरह से डीएनए के परीक्षण से पता चल जाता है कि इसके पिता और पुत्र में क्या अंतर है, और जो पिता का डीएनए होता है वही पुत्र का भी डीएनए होता है, और इसलिए उसी को उसका जल पिंड और श्राद्ध तर्पण प्राप्त होता है जो उसके खून का होता है। तो हे प्रभु, इस तरह से हमारे रक्त का संतान नहीं होने से और हमारे पूर्वजों को तथा हमें भी वह जल और पिंड श्राद्ध और तर्पण प्राप्त नहीं होगा मुझे, क्योंकि वह संतान के शरीर में किसी दूसरे का रक्त होता है और किसी दूसरे के रक्त से ऐसे संतान पैदा हुआ होता है। तो इस तरह से बताते हैं कि अर्जुन की, हे प्रभु पतंती पितरु, कहते हैं कि जो पितर लोग ऊंचे लोक में बसे होते हैं वे ऐसे पितरों को नीचे गिरा देते हैं। ऐसे संतान के द्वारा, ऐसे दोगले संतान के द्वारा, ऐसे वर्ण संकर संतान के द्वारा जब जल पिंड तर्पण और श्राद्ध प्राप्त नहीं होता पितरों को, तो वे ऊंचे लोक में जो रहते हैं पूर्वज, वे नीचे गिर जाते हैं इस घोर पाप कर्म के द्वारा, क्योंकि उसे कुल को नाश करने का पाप लगता है और दोष लगता है, इसलिए वह सदा नरकों में ही भटकता रहता है। इसलिए हम बताते हैं कि पितरो येषाम् लुप्त पिंडोदक क्रिया, और उस कुल के लिए सदा के लिए पिंड क्रिया जो है सो लुप्त हो जाता है, क्योंकि ऐसे वर्ण संकर संतान के द्वारा जो जल और तर्पण किया जाता है जल पिंड, तो वे हम कुलघातियों को, हमारे पूर्वजों पितरों को उस दोगले संतान के द्वारा तर्पण किया गया जल और पिंड हमें प्राप्त नहीं होगा, और हम ऊंचे लोक से गिर करके, हमारे पूर्वज ऊंचे लोक से गिर करके और नीचे गिर जाएंगे, नरक में गिर जाएंगे। इस तरह से अर्जुन बताते हैं श्री हरि भगवान से, हे प्रभु पतंती पितरो येषाम्, पतंती मतलब नीचे गिर जाते हैं, जो ऊंचे लोक में रहते हैं पूर्वज लोग, पितर लोग, वे इस वर्णशंकर संतान के कर्मों के द्वारा नीचे गिर जाते हैं। अब कर्मों के द्वारा, दुष्कर्मों के द्वारा नीचे गिर जाते हैं, और तब क्या होता है, इन सभी के लिए लुप्त पिंडोदक क्रिया ही ऐसा, मतलब इन सभी को जल और पिंड प्राप्त नहीं होने से वे क्या होते हैं, उस कुल का पिंड क्रिया ही लुप्त हो जाता है, और उन्हें कभी पिंड और श्राद्ध तर्पण जल पिंड आदि उन्हें प्राप्त नहीं होता। इसलिए एक वर्णशंकर संतान के द्वारा, एक दोगले संतान के द्वारा उनके पूर्वजों को दान किया गया, पूर्वजों को दिया गया जल और पिंड प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह संतान के रगों में तो किसी दूसरे पिता का रक्त होता है, और जिस पिता का रक्त उस संतान में होता है उसी पिता के पूर्वजों को और ऐसे लोगों को ही ऐसे संतान का जल और पिंड तथा श्राद्ध और तर्पण प्राप्त होता है। तो जिस पिता का लहू जिस पुत्र में होता है उसी पुत्र के द्वारा जल और पिंड की क्रिया उसी पूर्वजों के, उसी पितरों को और उसी कुल को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वर्ण संकर संतान के द्वारा जल और पिंड का जो तर्पण होता है वे प्राप्त नहीं होने से कुल में जो ऊंचे लोक में बसे होते हैं लोग, वे नीचे गिर जाते हैं, और नीचे गिर के वे नरक में भटकते रहते हैं। इस तरह से अर्जुन बताते हैं श्री हरि भगवान से, और ये आपको 42 नंबर का श्लोक है, और इस तरह से 43 नंबर के श्लोक जानने के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।